नाम है जमीला बंदूक वाला। बताती हूँ अभी, पहले जी आयाम कर देते हैं। शादियां करना देके महफिल नूर शनाया है। और एक बेनती आके अपना पन बखाया है। शुभा शादियां करना देके महफिल नूर शनाया है। असा भी लफ्जा चार चुके रे, ओ असा भी लफ्जा चार चुके रे। कन्या बिना सलाइयां अल्लाह वालों कर गए तेरे मनवतियां बधाइयां। बहुत बहुत तरह की, जिसको कहते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व, हर फन मौला। तो इस तरह की हमारी बहुत अच्छी जमीला दीदी। कई बार इनसे मिलना होता है मधुबन में, लेकिन इस तरह से रूबरू नहीं हुए थे कि जिस तरह भाई आप आएंगे यहाँ। ऐसा ड्रामा में कोई ऐसा पार्ट नहीं दिखता था। ये अपनी योगिक खेती में, कुछ साइंस की रिसर्च करने में, कुछ नेचुरोपैथी और डॉक्टरी की बातें बताने में, कौन से पत्ते खाओ कब ना खाओ, ऐसी ऐसी बातें बताने में बिजी रहते थे, है ना। तो बहुत अच्छा इनका सबकॉन्शियस माइंड और उस पर भी क्या क्या रिसर्च चलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी स्टडी है और करते भी रहते हैं। और विशेष बात, बड़े सीधे सिंपल निर्माणचित जो दिखाई देता है इनके हर एक्शन में। तो बात ये थी, मैं रमेश भाई को नाम बता रही थी, टिकट करवानी थी, नाम था जमीला बंदूक वाला। तो वो भाई कहता भाई बहन है तो बंदूक वाली होगी, बंदूक वाला क्यों? मैं आज सुबह इनको पकड़ाते हुए पूछ रही थी, कहते वो दादाजी की ना बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी, पता नहीं कहाँ। तो बाकी तो इतना मजेदार कॉम्प्लिकेटेड सा बायोडाटा है जो आपको खुद हंसी आ जाएगी सुन के। मतलब पतिदेव कुवैत में पता नहीं कहाँ है। तो एक बेटा मस्कट में है, छोटा बेटा, तो वो वहाँ कुछ बिजनेस संभाल रहा है, बिजनेस कर रहा है। आपकी एक बेटी फातिमा नाम था, दादी ने फलक नाम रखा, बहुत बहुत अच्छी सेवा कर रही है नोएडा में ORC के कनेक्शन में। एक बेटा बुरहान अली, वो गॉडलीवुड स्टूडियो में बहुत बढ़िया सेवा करते हुए वहाँ भी, और एजुकेशन विंग के ऑफिस में भी मृत्युंजय भाई के साथ। तो सब तरह की सेवा, सब तरह की टेक्नोलॉजी की सेवा, सब तरह की सेवा वो करते हैं। तो ऐसे दो बच्चे समर्पित, और आप खुद समर्पित से भी ज्यादा। शिवमणि होम के पास ही आपने रहने का प्रबंध किया हुआ है, और शांतिवन में, तपोवन में, यहाँ वहाँ सेवा में, भारत में कहीं भी आप अक्सर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। क्या क्या आपकी लाइफ हिस्ट्री रही, कैसे समझ में आया, ज्ञान की क्या विशेषता रही, ज्ञान कैसे समझ में आया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली में, और वो भी इस तरह की फैमिली जो बहुत अच्छी रिनाउंड थी, बहुत पैसे वाले, और आप भी यहाँ बाबा के पास आने से पहले जिस तरह से डेजिग्नेटेड होते हैं मिनिस्टर्स या राज्यसभा के जैसे बनाए जाते हैं, ऐसे आप डेजिग्नेटेड मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर MP में। तो और इसके अलावा भी सेवा का, समाज सेवा का बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा आपका। वो सब क्यों छोड़ दिया, और क्या बाबा के ज्ञान में आने के बाद तरक्की महसूस हुई, ये सारी बातें आप हमसे शेयर करेंगे अभी आदरणीय बहन जमीला जी।
ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि बताया बंदूक वाला तो उस जमाने में बंदूकें नहीं बनती थी। राजाओं को हमारे दादाजी बंदूक सप्लाई करते थे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो बिजनेस होता है वो सरनेम हो जाता है, जिसका है ना, दूध वाला हाँ ये ऐसे वो सारा जो वाला है वो वाला लग जाता है। हाँ, तो इस तरह से हमारा सरनेम हो जाता है। तो हमारा बंदूक वाला सरनेम है। मेरा स्कूटर जो है वो सेंटर के आगे पंक्चर हो गया। जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी की मदद नहीं करता है। और दीदियों ने मुझे अंदर ले गए। कौन से शहर की बात है? इंदौर में। हाँ, दीदिया मेरे को अंदर ले गए और मेरे को उस समय सदगुरुवार था, भोग खिलाया, पंखे में बिठाया और भाई बहनों ने मेरी स्टेपनी चेंज करके मेरा स्कूटर ओके कर दिया। तो मेरे मन में आया ऐसे लोग तो कहीं होते नहीं है, किसी अनजान को अंदर लेके जाए और उसको पूरी मदद करे। बात बात में उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हैं। तो उस समय मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उसने कहा हमारा एक महिलाओं का सेमिनार हो रहा है माउंट आबू में, तो आप चलेंगे? क्योंकि नेताओं की हालत ऐसी होती है, भागते जाओ खत्म हो जाओ, तो हमें रेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं जब थक जाती थी तो मैं नर्मदा में जाके सो जाती थी, मोबाइल बंद करके। इस तरह से ब्रेन को रेस्ट देती थी। तो मैंने कहा नाइस प्लेस है माउंट आबू। 3 दिन मेरे लिए निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, मगर मैंने हाँ भर दी। दूसरा मेरा लक्ष्य था कि ऑल इंडिया की महिलाएं आएगी तो मैं सबको कांग्रेस में भर्ती कर दूंगी। और खुद भर्ती हो गई और कांग्रेस भूल गई। तो मैं वहां गई तो मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। मैं कितने महीनों बाद? नहीं, उसी सेकंड गए ना, मतलब उसी सप्ताह गए थे हम। उसी सप्ताह में? हाँ। तो वहां गए तो मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। 3 दिन तक तो हम लिटरली रोते रहे। मैंने उस बहन को बोला मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, रोना धोना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, यहाँ आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ बात भी नहीं हुई, आंसू क्यों आ रहे हैं नॉन स्टॉप, और रुक भी नहीं रहे। तो उसने कहा आप 5000 साल बाद अल्लाह से मिले हो, ये खुशी के आंसू है। उस समय 5000 साल तो समझ में नहीं आए, मगर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मनो टनो बोझ हल्का हो गया। वहां से जाने के बाद वो लोग यात्रा भोजन देते हैं। तो मैंने कहा कि 2 घंटे का रास्ता है, मेरा लौकिक उदयपुर में है, घर जाके खाना खा लूंगी, इन बहनों को कहाँ तकलीफ दूं। तो मैंने यात्रा भोजन नहीं लिया। फिर उन्होंने टोली मेरे को मजे से दे दी, मतलब मैंने ले ली, उसको स्वीकार कर लिया। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। और सबसे बड़ी बात, किसी ने बोला भी नहीं, रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जैसे ही मैं घर गई, फ्रिज खोला, मुझे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा। ये खाना मैं नहीं खा सकती। मैं शराब पीती थी, ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हुई, सिगरेट मैंने नहीं लगाई। और डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। मुझे ऐसा होता था कि इस ग्लास में मैं पानी नहीं पी सकती। कोई मुझसे आगे भी मिला, कोई मेरे से भी आगे है। तो उस ग्लास को भी मेरे को छूने की इच्छा नहीं हुई। नॉन वेज भी खाते हैं? सब कुछ दीदी, मैं पूरा 360 डिग्री मेरे को बाबा ने ट्विस्ट किया। मोजे में चाकू रहता था और बहुत दबंग थे और ना सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि बड़े घर के बच्चे थे। मेरे को आज अभी इसी सेकंड चाहिए, मना इसी सेकंड चाहिए। कोई ना बोलने की मेरे को हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी 12 बज जाती थी। मोजे से चाकू निकाल लेते थे। नहीं, मैं इतना ही खतरनाक थी, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, मतलब जैसे कलेक्टर भी हो तो कमरे में बंद करके दम 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 धुनाई चालू उसकी।
अब भी चाहिए मना अब भी चाहिए, इसी सेकंड चाहिए मना इसी सेकंड। तीनों बच्चे मेरे 99% यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, तो माँ दरबराज रही होगी। बेटा मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, बेटी मेरी वॉक्सविल यूनिवर्सिटी टॉपर। मतलब मैं यहाँ पाऊं ऐसे करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया में थर थर कांपे। इतना दबंग, इतना दबदबा था मेरा। आई एम टोटली चेंज। सबसे बड़ा तो मेरा गुस्सा, फर्स्ट आई एम टोटली चेंज। और सबसे बड़ा ये कि उसके बाद से आज तक मेरे को 22 साल हो गए, भूल से भी गुस्सा नहीं आता है। तो नेताओं की तो आदत होती है भागते जाओ। तो मैं उसी दिन में इंदौर चली गई। मेरी दीदी ने मेरे को बुलाया और बोला कि आपने वहां क्या सुना, आप आके अपना अनुभव सुनाओ। तो बाहर मेरे को पूछा आपने क्या सुना, तो मैंने आत्मा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मैंने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र सब सुना दिया। बोले आपको 7 दिन का कोर्स करने की जरूरत नहीं, सीधा मुरली में बिठा दिया। अब मुरली तो मेरे बाउंसिंग बोल, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी टर्मिनोलॉजी अलग है, हमारी टर्मिनोलॉजी अलग है। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हो, हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम बोलते हैं। आप सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग बोलते हो, हम आदम अलैहिस्सलाम का दौर, नूह अलैहिस्सलाम का दौर, है ना, सारी टर्मिनोलॉजी अलग। आप मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बोलते हो, हम आलम अरवा, आलम मलकूत, आलम नासूत बोलते हैं। तो पूरी टर्मिनोलॉजी अलग। तो मुझे शब्द अलग थे, बाकी बोलते तो नहीं दीदी, आपकी बातें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई कंकर मार रहा है मेरे को। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ब्रह्मा विष्णु, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा रोज मुरली सुनने आओ। तो मैं दूसरे दिन गई नहीं। अब इन दीदियों के हाथ में मोबाइल रेडी रहते हैं, तो उन्होंने फोन किया, जमीला बहन मुरली सुनने नहीं है। मैंने कहा बाप रे, तो हेडेक पाल लिया, नहीं जाओ तो रोज फोन करेंगे। और मेरा एक उसूल है, मतलब याद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देने का, नहीं आना मना, नहीं आना, मगर मुझे वोट भी लेने थे। तो मैंने एक नियम बनाया कि सुबह में से उठो, पहले इनकी मुरली फुरली सुन लो, हेडेक खत्म। तो मेरी हालत ऐसी थी, अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। तो उसमें एक लाइन थी, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़, माँ में कम याद करो। तो मैंने उसको क्या किया, उल्टा ले लिया। मैंने सिम बदल दी ताकि मेरे को कोई फोन ना कर सके। घर मेरा 12 किलोमीटर दूर था, सेंटर के बाजू में घर ले लिया। और मैंने नेता पद से रिलीज ले लिया कि मेरे को 4 महीने का रिलीज चाहिए, तबीयत ठीक नहीं। तो हमको रिलीज दिया जाता है और हमको प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि हमारे फोन नंबर वगैरह किसी को दिए नहीं जाते। तो वहां से रिलीज ले लिया और मैंने इनका सारा लिटरेचर खरीद लिया। सूरज भाई की उस समय कैसेट होती थी, और सारा खरीद लिया। नौकर खाना दे देते थे बच्चों को। मेरा एक ही काम, देह सहित देह के सब संबंध तो छोड़, माँ में कम याद करो। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम, देह सहित माँ में कम याद। तो मैंने 4 महीने तक आउटर वर्ल्ड से मैं बिल्कुल डिटैच रही। ये भी अच्छा रहा। अगर ये 4 महीना नहीं मिलता तो मैं इस ज्ञान को साइंटिफिकली एंड लॉजिकली गहराई से इसको समझ नहीं पाती। क्लास तो करने जाते थे? हाँ, वो नुमा शाम वो सब कुछ करती थी, बाकी आउटर वर्ल्ड से किसी से बातचीत नहीं। देह सहित देह के सब संबंध माँ में कम याद। 4 महीने बाद मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने सबसे नाता तोड़ लिया। बोले बुद्धू फोन करो, सब फिक्र कर रहे होंगे, ऐसे नहीं करना, बुद्धि से डिटैच होना। तो फिर तो थोड़ा समझ में आ गया था बुद्धि से डिटैच होना, क्योंकि मुझे 1 साल तक तो मेडिटेशन समझ में ही नहीं आया। मैं तो कास्कट को ऐसे देखती रहती थी, लाल कास्कट को ऐसे देखते रहो, बस त्राटक करो, इसको मेडिटेशन कहते हैं।
बोले ऐसे नहीं होता है। किसी ने बोला कि है ना कमेंट्री पे वो सुनो और फील करो, इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो मैंने शीलू बहन की कमेंट्री 1 साल तक, लिटरली 1 साल तक एक ही कमेंट्री पे मैंने अभ्यास किया। तो धीरे 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 वो फ्लो महसूस होने लगा, और धीरे 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 मुझे आत्मा महसूस होने लगी। धीरे 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 मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया, और धीरे 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 मुझे पूरा कुरान समझ में आने लगा। पूरे कुरान की एक एक लाइन समझ में आने लगी, और धीरे 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 फिर मेरा बाबा ही टीचर हो गया। मतलब मैं किसी इंसानों से नहीं पूछती कुछ भी, बाबा मेरे को बताता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि अगर घर में बताऊंगी तो ये तो बच्चे तो जाके बोल देंगे ये शिव की पूजा करती है, तो और ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं युक्ति से चली। 10 साल तक घर में बताया ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को समर्पित कर दिया, उधर बताया ही नहीं। तो तीनों बच्चों को मैं दिवाली पे लेके आई, बच्चे को यहाँ का ही संग दिया। हम सब यही गलती करते हैं, हम खुद तो आ जाते हैं, बच्चों को लेके नहीं आते। मैंने बच्चों को बाहर का संग नहीं दिया, मैंने यहाँ का ही संग दिया, तो बच्चे समर्पित हो गए। बेटा एजुकेशन विंग में मृत्युंजय भाई के पास है, और बेटी हमारी ORC में, मतलब ORC कनेक्शन में सविता दीदी के पास नोएडा में है। तो बच्चे समर्पित हो गए। फिर क्या हुआ कि मैं बहाना बनाया, मतलब बच्चे क्यों नहीं आते, बोले जॉब है, जॉब, मेरा बैंक बैलेंस कौन देख रहा है ना, मल्टीनेशनल में बहुत बड़ा जॉब पे, बड़े बड़े जॉब पे है, मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहे। अब जो पाप का गड़ा कभी तो टूटेगा ना, आया कहाँ नहीं आ रहे हो, मतलब लौकिक में नहीं जाते थे ना वो लोग, समर्पित हो गए, तो लौकिक में कैसे दोनों को समर्पित कर दिया, और उधर बताया ही नहीं। तो युक्ति से चले, बोले व्हाइट कपड़े क्यों पहनती है, नेता है नेता। बोले खाना क्यों नहीं खाती, नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी, फल खाओ, जूस पियो, फल लाओ मैं खा लूंगी मस्त। तो इस तरह से युक्ति से चले।